कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी जंगल में रानो चिड़िया एक दरख्त पर रहा करती थी और इसी दरख्त के सामने वाले दरख्त पर कालू कौवे का घोंसला भी था। कौवा बहुत कामचोर और सुस्त था। सारा दिन सोता रहता था और जब उसको भूख लगती तो दूसरे परिंदों से दाना मांगकर खा लेता था। दूसरी तरफ रानो चिड़िया बहुत मेहनती थी। रानो चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकलने वाले थे, इसलिए रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना जमा करती रहती थी। एक दिन रानो चिड़िया ने सोचा, मेरा घोंसला तो बहुत ही छोटा है और बरसात का मौसम भी अब बहुत करीब है। अगर बरसात से पहले मैंने अपना घोंसला पक्का नहीं किया तो मेरे अंडे ख़राब हो जाएंगे। तो रानो चिड़िया ने बहुत मेहनत की और आखिरकार 1 महीने के अंदर अपना पक्का घर तैयार कर लिया और अब रानो को बरसात के मौसम की कोई फ़िक्र नहीं थी। अब मैंने अपना पक्का कर लिया है घर, अब मेरे बच्चे बारिश में नहीं भीगेंगे। दूसरी तरफ सुस्त और कामचोर कालू कौवे को कोई फिक्र नहीं थी। वो सारा दिन अपने घोंसले में आराम करता रहता था। एक दिन रानो चिड़िया कालू कौवे के पास आई और कहने लगी, कालू भैया, अब ऐसी भी क्या सुस्ती, हर वक्त आराम करते रहते हो, कुछ तो काम किया करो। बरसात का मौसम करीब है, मैंने तो अपना घर पक्का कर लिया है, तुम भी बरसात से पहले अपना घर पक्का कर लो, वरना कहाँ रहोगे तुम। अरे चिड़िया, अगर तुमने अपना घर पक्का कर लिया तो तुम मुझे सिखा रही हो। तुम मुझे मेरा काम मत बताओ, जब बारिश होगी तो मैं देख लूंगा। तुम यहाँ से जाओ, मेरा सुकून मत खराब करो। कौवे की ये बात सुनकर रानो चिड़िया उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। अरे, मैंने कालू कौवे की अच्छाई के लिए बोला था और वो तो उल्टा मुझ पर ही गुस्सा हो गया। दिन गुजरते गए और चिड़िया के अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकल आए। रानो चिड़िया ने एक का नाम कुकू और दूसरे का नाम मानो रखा। रानो चिड़िया बहुत खुश थी कि इसके बच्चे अंडों से बाहर आ गए हैं और अब उसे बरसात के मौसम की भी कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसने तो अपना घर पक्का कर लिया था। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। चिड़िया की मेहनत रंग लाई और उसके घर में एक कतरा बारिश भी न आया और दूसरी तरफ कौवे का घोंसला पूरा ही पानी से भर गया था। कौवा बारिश में भीग गया और कांपने लगा। घोंसला तो पूरा पानी से भर गया है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है, अब मैं कहाँ जाऊं? एक काम करता हूँ, रानो चिड़िया के घर चला जाता हूँ, कुछ दिन वहीं रह लेता हूँ, उसका घर पक्का है। कौवा चिड़िया के घर चला जाता है और दरवाज़ा खटखटाने लगता है। कौन है दरवाजे पर? अरे रानो चिड़िया, मैं तुम्हारा कालू भैया, दरवाजा खोलो, मेरा घोंसला पूरा पानी से टूट गया है और मुझे बहुत सर्दी लग रही है, तुम मुझे अपने घर में रख लो। रानो चिड़िया फौरन कौवे के लिए दरवाज़ा खोल देती है और उसे अंदर आने का कहती है। कालू भैया, जब तक बारिश रुक नहीं जाती आप मेरे घर पे ही रह लो। जब बारिश रुक जाएगी तो हम दोनों मिलकर आपका घोंसला दोबारा से बना लेंगे। अभी आप आराम करो। कालू कौवा चिड़िया का घर देखकर बहुत हैरान रह जाता है और कौवा सोचता है, अरे वाह, रानो चिड़िया का घर तो बहुत अच्छा और खूबसूरत है और रानो चिड़िया भी बहुत अच्छी है। यूं 3 दिन गुजर जाते हैं। क्या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है? अगर नहीं किया तो कर दीजिए। थैंक यू।
चौथे दिन बारिश रुक जाती है और मौसम बहुत खूबसूरत होता है। चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भैया बुरा मत मनाना, अब बारिश रुक गई है, अब हम दोनों मिलकर आपका घोंसला तैयार कर सकते हैं। कालू कौवा तो बहुत कामचोर और सुस्त था। रानू चिड़िया की ये बात सुनकर कालू बहुत परेशान हो जाता है और दिल में सोचता है, हाय, इतनी जल्दी बारिश रुक गई। रानो चिड़िया के घर कितना मजा आ रहा है। इसके घर कितना सुकून है। मगर ये रानो चिड़िया तो मुझे अपना घोंसला बनाने का कह रही है। तभी कालू कौवा बहाना बनाते हुए कहता है, अरे रानो चिड़िया, बारिश की वजह से मुझे बहुत बुखार हो गया है और मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मैं आज घोंसला नहीं बना सकता। अरे कालू भैया मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि आप बीमार हैं। जब आप ठीक हो जाओगे तब हम आपका घोंसला दोबारा से बना लेंगे। कालू कौवा दिल में सोचता है, ये रानो चिड़िया तो बड़ी ही बेवकूफ है। मैंने कितने आराम से इसको पागल बना लिया है। अगले दिन रानो चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भैया मैं ज़रा काम से बाहर जा रही हूँ, ज़रा देर लगेगी, तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। अरे रानो, तुम फिक्र ही ना करो। मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। कालू कौवे की बात सुनकर रानो चिड़िया चली जाती है और कौवा मज़े से सोने लगता है। रानो चिड़िया के बच्चे खेल रहे होते हैं और उनके खेलने की आवाज़ सुनकर कालू कौवे का सुकून खराब हो रहा होता है और कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है। अरे तुम दोनों चुप करो और खेलना बंद करो, वरना मैं तुम दोनों को चील भाई को दे दूंगा और वो तुम्हें खा जाएगा। कुकू और मानो बहुत डर जाते हैं। जब रानो चिड़िया रात को कौवे के घोंसले के लिए तिनके जमा करके आती है तो वो देखती है कि कालू कौवे ने चिड़िया के घर का सारा दाना खा लिया है। रानो ने कौवे से कुछ ना कहा। अगले दिन रानो चिड़िया ने कौवे का घोंसला तैयार कर दिया और कालू कौवे के पास आई और बोली, कालू भैया ज़रा मेरे साथ आए, मुझे कुछ दिखाना है आपको। चिड़िया कालू को उसके घोंसले के पास लेकर आती है और कहती है, कालू भैया मैंने आपका नया घोंसला तैयार कर दिया है, अब आप अपने इस घोंसले में आराम से रह सकते हो। कालू चिड़िया की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और दिल में कहता है, ये चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली। अब मैं इधर कैसे रहूंगा। मुझे तो रानो चिड़िया के पुरसुकून घर की आदत हो गई है। चिड़िया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवे को अपने घोंसले में बिल्कुल आराम नहीं आ रहा था। वो रानो चिड़िया के घर जाता है और कहता है, मेरे घोंसले में सांप आ गया है, मैं इसलिए तुम्हारे घर आ गया हूँ। रानो कालू की कामचोरी देखकर समझ जाती है कि कालू झूठ बोल रहा है। इससे मेरे घर में काम किए बगैर खाना खाने और सोने की आदत पड़ गई है। रानो चिड़िया ने कालू कौवे को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। अगले दिन जब कालू कौवा झूठ मूठ का बहाना बनाकर रानो चिड़िया के घर जाता है तो रानू कालू से कहती है, कालू भैया मेरे बच्चे कुकू और मानू बहुत बीमार हैं और वो सो रहे हैं, बिस्तर भी खाली नहीं है, आप कहीं और चले जाओ, मेरे बच्चे आपकी आवाज़ से परेशान हो जाएंगे। कालू रानो चिड़िया की ये बात सुनकर अपने घोंसले में आ जाता है और कहता है, रानो चिड़िया को क्या हो गया है। इसने मुझे अपने घर में रहने से क्यों मना कर दिया। बहुत भूख भी लग रही है, मैं कहाँ से खाना खाऊं। मगर इसे दाना ढूंढने में सुस्ती हो रही होती है। अगले दिन कालू फिर रानो चिड़िया के घर आता है और रानो फिर कोई बहाना बनाकर कालू कौवे को जाने का कह देती है।
अब कालू कौवा बहुत परेशान हो गया था और भूख से तड़प रहा था। आखिरकार कालू कौवे ने मेहनत से दाना ढूंढना शुरू कर दिया और अपना पेट भरने लगा। रानो चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हो गई। कालू कौवे ने भी रानो की तरह मेहनत करके अपना एक मजबूत घर बना लिया था। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें सुस्ती और काहली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत में अज़मत है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।